There is no genius in the world without some mixture of madness. दुनिया में ऐसा कोई भी ज़हीन इंसान नहीं है जिसमें पागलपन के असरात ना हो। आज की वीडियो में मैं जिस इंसान की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, उस इंसान में पागलपन के सिर्फ असरात ही नहीं दिखाई देते थे, बल्कि सभी लोगों ने उसे मुकम्मल तौर पर पागल मान ही लिया था। अब उसकी अकल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा ले कि एक दफ़ा उसने एक चिड़िया को कीड़ा खाते हुए देख लिया। उसे लगा कि चिड़िया हवा में इसी वजह से उड़ती है क्योंकि वो कीड़ा खाती है, अगर हम भी कीड़ा खाएंगे तो हम भी हवा में उड़ पाएंगे। तो उसने बहुत सारे कीड़े जमा किए, उसका जूस बनाया और उसे अपने दोस्त को पिला दिया। उसका दोस्त हवा में तो नहीं उड़ा लेकिन बीमार हो गया। बाद में जब उस लड़की की माँ को पता चला कि मेरे बेटे को कीड़ों का जूस पिलाया गया है और इसी वजह से मेरा बेटा बीमार है, तो उसकी माँ ने उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की। वो कमअकल पागल सा लड़का और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। थॉमस एडिसन बचपन से ही मेरी तरह था, यानी कि पढ़ाई के अलावा बाकी तमाम चीज़ों में उसका मन लगता था। एक दफ़ा उसकी माँ को स्कूल वालों ने बुलाया और कहा कि आपका बच्चा पढ़ने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, आप इसे ले जाएं और किसी काम धंधे पे लगा दें। उसकी माँ ने हिम्मत ना हारी और उसे घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन थॉमस ने वहाँ पर भी तालीम हासिल नहीं की। थॉमस एडिसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने तालीम हासिल की है। अब वो पढ़ता तो था नहीं, तो उसकी वालिदा ने उसे अखबार बेचने के काम में लगा दिया। वो दिन के बाद ट्रेन में न्यूज़पेपर के साथ साथ कैंडी और वेजिटेबल्स भेजा करता था। उसके बदले में उसे जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो रात को उसी ट्रेन के खाली डब्बों में अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करता था। एक दफ़ा उसके इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आग लग गई। वो आग तो बाद में बुझा दी गई, लेकिन ट्रेन के मालिक ने गुस्से में थॉमस को इतने ज़ोर से थप्पड़ लगाया कि उसे एक कान से सुनाई देना ही बंद हो गया। उस थप्पड़ के बाद थॉमस बहुत खुश हुआ और खुशी में इधर उधर झूमने लगा और कहने लगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे लोगों की वक सुनाई ही नहीं देगी। फिर उसने एक कंपनी में काम करना शुरू किया और वहाँ पर भी जॉब के साथ साथ उसने अपने तजुर्बों को जारी रखा। एक दफ़ा क्या हुआ कि उसके कंपनी में एक मशीन ख़राब हो गई। बहुत से लोग आए लेकिन मशीन कोई भी ठीक नहीं कर पाया, तो थॉमस ने कहा कि आप मुझे इजाज़त दे दो, मैं मशीन ठीक कर लूँगा। अब मालिक तो डर गया कि अब ये पागल सा लड़का तो मशीन का तो बेड़ा ही कर देगा। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि इस अनपढ़ से बच्चे ने वो मशीन ठीक कर ली और उसके इस काम से कंपनी का मालिक इतना खुश हुआ कि उसने थॉमस के हवाले सारी मशीनें कर दी कि बेटा आज के बाद ये सारी मशीनों का रिपेयर का काम तुम्हारा है। इसने उसी कंपनी की मशीनों पर ही अपने तजुर्बे शुरू कर दिए और उन मशीनों पे तजुर्बे कर करके वो बहुत कुछ सीख चुका था। एक दिन थॉमस अजीबोगरीब बातें करने लगा। वो लोगों से ये कहने लगा कि मैं बिजली से रोशनी बनाना चाहता हूँ। अब लोग इस बात से उस दौर के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी हैरान रह गए, क्योंकि बिजली से रोशनी बनाना पॉसिबल तो था, लेकिन कैसे करना था ये उस वक्त तक किसी के भी ज़हन में नहीं था। खैर, थॉमस की बात को थॉमस के अलावा और किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। अब थॉमस लग गया अपने तजुर्बों में। उसने 9,999 दफ़ा कोशिश की बल्ब बनाने की और वो नाकामयाब रहा। 9,999 दफ़ा फेल होने के बाद थॉमस ने 10,000वें बार जब आखिरी कोशिश की तो उसने बल्ब बना ली। और इस एजाज से सब परेशान कि भाई पप्पू पास हो गया, थॉमस ने बल्ब बना ली, यानी कि जो वो कहता था उसने कर दिया। जिसे हम सब पागल समझते थे, उसने दुनिया को एक ऐसी चीज़ ईजाद करके दे दी जो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। अब लोगों ने उसे पूछा कि भाई तुम 9,999 दफ़ा नाकामयाब हुए, क्या तुम डीमोटिवेट नहीं हुए उस वक्त कि भाई इतने बार मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, छोड़ ही देता हूँ? तो इस पर थॉमस ने एक अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं 9,999 दफ़ा नाकामयाब नहीं हूँ, बल्कि मैंने 9,999 तरीके निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं जल सकता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अनपढ़ था, खैर है, लेकिन क्या पता भाई ज़हीन बहुत था। ज़रूरी तो नहीं होता ना कि बंदा पढ़ा लिखा हो तभी वो ज़हीन होगा। क्या पता वो अनपढ़ था लेकिन था तो ज़हीन, और अपनी ज़हानत की वजह से उसने ये सब चीज़ें ईजाद की। अच्छा, तो सुन लो ज़रा उसके ज़हानत के कुछ वाक़यात मैं पेश करता हूँ आपके सामने। सुनो, एक दफ़ा ये बैंक में बिल जमा कराने गया तो कैशियर ने इससे उसका नाम पूछा।
जब कैशियर ने इससे उसका नाम पूछा तो इसके चेहरे के रंग ही उड़ गए, माथे से पसीना आने लगा और ये हैरान हो गया, परेशान हो गया कि अब मैं इस कैशियर को क्या जवाब दूं। इतने में उसका जानने वाला आया और उसने कहा कि इसका नाम थॉमस है, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाई है। फिर उसे याद आया कि अरे हाँ, मेरा नाम तो थॉमस है। ये वो ज़हीन इंसान है जो अपना नाम तक भूल गया था। इसकी जहानत का एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा वो खाना खाने के लिए अपने टेबल पे बैठ गया और बैठते ही सो गया। अब जो उसका नौकर था उसे शरारत सूझी। उसने क्या किया कि उसके सामने खाली प्लेट रख ली है। जब वो नींद से उठा तो उसने खाली प्लेट देख ली तो उसे लगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, और फिर वो चला गया सोने। अब इस ज़हीन इंसान ने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, फोनोग्राफी, मोशन पिक्चर कैमरा, लाइट बल्ब के साथ साथ 1040 चीज़ें ईजाद की हैं। जी हाँ, 1040 चीज़ें थॉमस एडिसन जैसे ज़हीन इंसान ने अपनी 84 साल की ज़िंदगी में ईजाद की हैं। ये जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी है, ये आवाज़ थॉमस एडिसन की खुद की आवाज़ है। सोचो अगर थॉमस लोगों की बात मान लेता और अपने तजुर्बे बंद कर लेता तो आज उसको दुनिया में कोई जानता? कोई भी नहीं जानता। सिर्फ उसके आसपास के लोग जानते, वो भी सिर्फ एक पागल के तौर पर ही उसे जानते। एक साइंटिस्ट के तौर पर तो उसे कोई भी नहीं जानता। तो कभी भी लोगों की बातों में आकर वो काम करना आप मत छोड़िएगा जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। तो क्या हुआ अगर हम फेल हो गए? थॉमस भी तो 9999 बार फेल हुआ था। अगर हम भी 9999 बार फेल हो जाएंगे तो उसमें एक अच्छी बात भी तो है कि हमें 9999 सबक भी तो मिलेंगे। हमें 9999 गलतियों को दुरुस्त करने का भी तो मौका मिलेगा। चलो भाई, पीरियड टाइम इज़ ओवर। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।